नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। पहले कालांश में हमने गोवा पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। गोवा पाठ का भाग पहला देखा था। अब हम गोवा पाठ का भाग दूसरा देखेंगे। क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रशासक संस्था नाशिक संचलित माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर राजापूर तालुका येवला जिल्हा नाशिक। मार्गदर्शक माननीय प्राचार्य श्री अव्वड पीके सर, विषय शिक्षक श्री वाघारबी सर। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी लोक भारती, घटक गद्य, उपघटक पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा। तो चलिए छात्रों, आज हम गोवा जैसा मैंने देखा इस गद्य पाठ का भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोवा भाग 2। स्क्रीन पर गोवा का समुद्र तट दिखाया है। गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ के रचनाकार विनय शर्मा जी हैं। तो हमने पिछले कालांश को देखा था कि लेखक को शाकाहारी भोजन की जो समस्या थी वो पहले से पता थी, इसलिए लेखक और उनके परिवार वाले अपने रिसोर्ट के स्वीट में उपलब्ध जो किचन था उसमें ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, गोवा के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच की विशेषता यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अंजुना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब ये 3 विशेषताएं हैं, नीले पानी वाला, पथरीला और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी एक और मतलब एक तरफ लंबी सी पहाड़ी है, एक लंबा सा पर्वत है, पहाड़ है, जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मतलब उस पहाड़ी से बीच का जो मनोरम है, मन को मोहित करने वाला, जिसमें हमारा मन रम जाता है, ऐसा मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। मतलब ये बीच खाली हैं, नीचे हैं, और समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा वहाँ पर नीचे उतरना पड़ता है, अधोभाग की तरफ जाना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पछाड़ खाता रहता है मतलब झपटता रहता है, बार बार झपटता है, बार बार पछाड़ खाता है। तो ये देखो, यह अंजुना बीच का दृश्य यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। यह अंजुना बीच बहुत ही खूबसूरत है, पथरीला है, नीले पानी वाला है। पानी देखो नीला दिखाई देता है। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। मतलब काटा है पत्थरों को। छेद का मतलब होता है काटने की क्रिया, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। बार बार झपटने के कारण, यहाँ पानी के काटने के कारण ये पत्थर कमजोर हो गए, दुर्बल हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। कई पत्थरों के बीच में हमें पानी नजर आता है भरा हुआ। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। मतलब वहाँ पर उन पत्थरों के बीच में पानी भरने के कारण वहाँ पर काई तैयार हो गई है। काई का मतलब शैवाल या पत्थर पर जमने वाली रेशे जैसी घास या जमी हुई कोई मैल। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है। जो शैवाल हैं, जो काई हैं, उससे उस पर से फिसलने का डर यानी भय लगा रहता है, हमेशा लगा रहता है। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इंसान को मालूम है, हम सभी को मालूम है कि यह हमारा जीवन है वह संघर्षों से भरा हुआ है। हर पद पर मतलब पग पग पर हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए यह घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है। गोवा में तरह तरह के लोग आते हैं, युवा लोग भी आते हैं। तो जो जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उनका दल अपनी मस्ती में हमेशा डूबा रहता है। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों, जो कुछ लोग अपने परिवार के साथ आते हैं वहाँ पर, ये देखो, ये अंजुना बीच है।
बहुत ही खूबसूरत हैं। ये देखो, यह युवा लोग, ये जवान लोग मस्ती कर रहे हैं समुद्र के तट पर। तो अपने परिवार के साथ आने वाले जो पर्यटक हैं उनका ध्यान अपने बच्चों को खतरे से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। ये जवान लोग मस्ती करते हैं, लेकिन जो परिवार के साथ आए हुए लोग हैं वो अपने बच्चों को खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब उसके लिए वो दिशा निर्देश देने में ही उनका ध्यान लगा रहता है। दिशा निर्देश का मतलब होता है यहाँ पर सूचना देना। वो अपने बच्चों को सूचना देते हैं कि अंदर मत जाओ, किनारे ज़्यादा समुद्र की तरफ मत जाओ। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालेम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। मतलब दोनों बीच का अपना अपना एक अपने अपनी एक विशेषता है, अपनी अपनी खूबियाँ हैं। बेनालेम बीच रेतीला तथा उथला है। दोनों की तुलना यहाँ पर की गई है। लेखक ने बताया है कि बेनालेम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालेम बीच मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ पर मछुआरा लोग, मछली पकड़ने वाले लोग ज़्यादा मात्रा में आते हैं। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। मतलब यह निर्यात नहीं की जाती, ये स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। ये यहाँ की विशेषता है। इसके विपरीत जो अंजुना बीच है वो नीले पानी वाला है। पहले हमने देखा उसके बारे में कुछ बातें। ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। अंजुना बीच गहरा है और नीले पानी वाला है। ये बॉलीवुड की पहली पसंद है। यह अंजुना बीच की विशेषता है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। मतलब एक जो बीच है बेनालेम बीच, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, और दूसरा जो बीच है जो अंजुना बीच है, वहाँ पर बॉलीवुड की शूटिंग की जाती है। मतलब दोनों में दोनों में मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पंजी शहर देखते रहे। लेखक इसके बाद पंजी शहर देखने के लिए गए। देखो यहाँ पर जो स्थानीय बाजार में मछली बेची जाती हैं, ये पंजी शहर है। गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी पर स्थित है। और यह पूरा पणजी शहर लेखक ने दिन भर देखा। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। दिन भर पणजी देखा और फिर शाम को कलिंगवुड बीच पर पहुंच गए लेखक और उनके परिवार के साथ। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। देखो, कलिंगवुड बीच की कुछ विशेषता यहाँ पर लेखक ने हमें बताई है कि यह काफ़ी रेतीला है, बहुत रेतीला है, तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। मतलब जो तरह तरह के क्रीड़ा प्रकार यहाँ पर होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं। मतलब आश्चर्यजनक कुछ क्रीड़ा प्रकार हमें दिखाई देते हैं जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मतलब वो क्रीड़ा प्रकार खेल सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया। लेखक कहते हैं कि मैंने कई खेलों में भाग लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह मतलब गहरी जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, आश्चर्यजनक है, उतना ही भयावह भी, मतलब भयानक भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। तेज हवा, रस्सियों से हवा में लटके हम लेखक और उनकी पत्नी, हम यानी लेखक और उनकी पत्नी, हम यानी मैं और मेरी पत्नी, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए मतलब सीधा ऊपर चले गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत, रोमांचक मतलब एक आनंद उत्पन्न करने वाला दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था, और वह दृश्य सचमुच अद्भुत था। देखो, ये कलिंगड़
कलिंगवुड बीच है गोवा का। देखो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की जाती है, वहाँ पैराशूट है। यह भी कलिंगवुड बीच का ही भाग है। तरह तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पर खेले जाते हैं। देखो यहाँ पर लेखक और उनकी पत्नी इस पर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। देखो ऊपर से वो नीचे सारा समंदर का गहरा पानी दिखाई देता है, भय भी लगता है। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। दिनचर्या का मतलब होता है नित्य किया जाने वाला काम, रोजाना किया जाने वाला काम। कौन सी दिनचर्या रही, लेखक हमें बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना। दिनचर्या में पहला हिस्सा आता है कि सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। ये उनका नित्य क्रम था, दिनचर्या थी। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का आनंद भी लिया। जो गोवा का एक बीच है कोलवा बीच, वहाँ पर बोटिंग लेखक ने की उनके परिवार के साथ। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। मछली का एक प्रकार है डॉल्फिन मछलियाँ, वो गोवा में उन्होंने देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। ये मछलियाँ छोटी थी, लेखक ने बहुत सारा आनंद लिया। ये कोलवा बीच है, देखो यहाँ पर तरह तरह के उन्होंने खेल खेले हैं। देखो यह डॉल्फिन मछलियाँ हैं, परिवार के साथ लेखक वहाँ पर उन्होंने डॉल्फिन मछलियाँ भी देखी हैं। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मतलब जब लेखक गोवा गए थे तब दशहरे का त्यौहार का समय था। वहाँ दशहरे का त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है इसके बारे में लेखक ने हमें जानकारी दी है। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। मतलब जैसा उत्तर भारत में दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह हमारे गोवा में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। और रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। उत्तर भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है दशहरे के अंतिम दिन। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर भी हम वही करते हैं, सुबह सभी वाहनों की सफाई कर पूजा करते हैं शाम को। और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। गोवा में भी यह पर्व इस प्रकार से मनाया जाता है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। मतलब शमी नाम का जो पेड़ है, उस शमी वृक्ष की पत्तियाँ तो एक दूसरे को देकर दशहरे के मौके पर बधाई दी जाती हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। मतलब जिस प्रकार उत्तर भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, उस प्रकार गोवा की सांस्कृतिक परंपरा है। हमारे महाराष्ट्र की भी अलग सांस्कृतिक परंपरा है। ये नवरात्रि का पर्व है, त्यौहार है, उत्सव है। तो यहाँ गरबा खेला जाता है, रावण दहन किया जाता है। इसका चित्र मैंने यहाँ पर दिखाया है। और यह जो शमी के पत्ते हैं वह तोड़कर रात को मतलब शाम को एक दूसरे को देकर दशहरे की बधाई दी जाती है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया। मतलब बहुत कम दिनों की यात्रा करने के लिए लेखक गए थे परिवार के साथ। पूरी तरह से वह देख समझ नहीं पाए गोवा को, पर इतना जरूर समझ गए कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद, मतलब गोवा जो है वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पश्चिमी फैशन के लोग, मतलब पाश्चात्य लोग, जो यूरोपियन लोग हैं, जो फॉरेन कंट्री वाले लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और उनका रहन सहन जरा अलग होता है, हमारे जैसा नहीं होता। तो ऐसा पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रसा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। मतलब वहाँ पर अनेक प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन उसमें वो ढल नहीं जाता। वह हमारी भारतीय संस्कृति को उन्होंने पूरी तरह से आत्मसात किया है, संभाल कर रखा हुआ है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं। वहाँ गोवा में आने वाले पर्यटक जो हैं वो कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को उस फैशन में रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग
अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। उन्होंने मतलब स्थानीय गोवा के स्थानीय लोगों ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा को छोड़ा नहीं है, भारतीय परंपरा को छोड़ा नहीं है। उन्होंने भारतीय परंपरा को छोड़कर पाश्चात्य परंपरा को आत्मसात नहीं किया है। उन्होंने अपनी भारतीय परंपरा को संभाल कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी खासियत है इन लोगों की, यहाँ के गोवा के लोगों की। ये देखो यहाँ सांस्कृतिक जो विरासत है उसके चित्र मैंने कुछ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ये चर्च है, वहाँ पर यह मंदिर है, यह एक शिग्मोत्सव यहाँ पर बड़ी मात्रा में मनाया जाता है, गोवा का खास उत्सव है। तो इस प्रकार से गोवा के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की बच्चों। तो आप भी गोवा जाओ और वहाँ पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।